ये कहानी एक ऐसे कपल की जिनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो फिर ये दोनों कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाते हैं और वहाँ उनके बीच एक आदमी आ जाता है जिसको उस लड़की से प्यार हो जाता है, और फिर ये उस आदमी से अपनी जान कैसे छुड़ाते हैं ये आज हम इस मूवी में देखेंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है वेलकम होम, जो 2018 में रिलीज हुई थी। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को दबा दें। मूवी की शुरुआत में हम ब्रैंड और केसी को देखते हैं और कुछ ही दिनों बाद इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन इनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था और अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं और वहां जाकर वो एक घर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। और रात को जब ये दोनों वाइन पी रहे थे तो तब केसी का फ़ोन बजता है, लेकिन वो मोबाइल साइड पे रख देता और कहता है कि आज रात हम खूब मस्ती करेंगे और दबा के रेलगाड़ी चलाएंगे और कोई भी हम में से मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। तो फिर ब्रेन केसी का मोबाइल ऑफ करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक अनजान आदमी की कॉल केसी के मोबाइल पर आ रही थी और ये वही आदमी था जिसकी वजह से इनका रिलेशन अब ठीक नहीं चल रहा था। ये सब देख के ब्रेन को वापस गुस्सा आ जाता है। आज ना ये दोनों फुल दबा के टपाटप करने वाले थे, लेकिन ब्रेन के दिमाग में अभी तक उस बंदे के ये ख्याल आ रहे थे, तो इसी वजह से वो उसके साथ रोमांस नहीं करता और दोनों फिर गुस्सा होकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह केसी वॉक करने के लिए जाती है और दौड़ते हुए वो जंगल में लकड़ी से टकरा कर गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लगने की वजह से अब वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। और फिर जब वो रोड पर पहुंचती है तो वहाँ एक गाड़ी आती है और उस आदमी से वो लिफ्ट मांगती है और उस आदमी का नाम फेडरिक था और वो केसी को लिफ्ट देता है। फेडरिक केसी का पड़ोसी था और वो जब केसी को उसके घर पर ड्रॉप करता है तो केसी उसको घर में आने के लिए कहती है और फिर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तो तभी यहाँ पर ब्रेन आ जाता है। तो ब्रेन फेडरिक से मिलता है। आज ब्रेन ने टाउन जाकर शॉपिंग करने का प्लान बनाया हुआ था। तो फेडरिक कहता है अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम दोनों को टाउन तक छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों के पास गाड़ी नहीं है और ना ही यहाँ तुम लोगों को कोई टैक्सी मिलेगी। लेकिन ब्रेन फेडरिक को मना कर देता है। तो थोड़ी देर के बाद ये दोनों खपाखप करते हैं और दूसरी तरफ हम फेडरिक को देखते हैं जो उन दोनों को गपागप करते हुए देख रहा था। दरअसल फेडरिक ने उनके घर में कैमरे लगाए हुए थे। तो अगले दिन ये दोनों फेडरिक की कार में शॉपिंग करने के लिए टाउन जाते हैं। तो वहाँ भी उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। तो केसी वापस घर लौट आती है और फेडरिक और ब्रेन एक बार के अंदर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। तो यहाँ फेडरिक ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा शराब पिला देता है और फिर उससे कहता है कि आज केसी के पास मैं जाऊँगा। तो रात को केसी जब अपने कमरे में सो रही थी तो फेडरिक उसके पास जाता है और उसके हसीन बालों को सहलाने लगता है। केसी को लगता है कि ये ब्रेन है और वो नींद में ही उसे किस करती है और फिर सो जाती है। अब अगली सुबह ब्रेन केसी के पास आता है और फिर नहाने चला जाता है। तो नहाते हुए उसे फेडरिक की बात याद आने लगती है। फिर वो केसी के पास जाता है और कहता है क्या कल रात यहाँ पर फेडरिक आया था। तो केसी को रात का कुछ भी याद नहीं था और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में वापस से बहस होने लगती है। तो केसी ब्रेन से कहती है कि फेडरिक एक अच्छा आदमी है, उसने कई बार हमारी हेल्प की है। तो फिर जब इनकी लड़ाई खत्म होती है तो ब्रेन केसी से कहता है कि आज हम लड़ेंगे नहीं और सिर्फ टपाटप करेंगे। तो ब्रेन बेसमेंट में वाइन लेने जाता है, जब भी वहाँ का डोर बंद हो जाता है और ब्रेन वहीं बेसमेंट में फंस जाता है। और दूसरी तरफ हम फेडरिक को देखते हैं जो इनके घर में ही होता है। वो केसी के लिए कुछ कपड़े और एक नोट रख देता है बेड के ऊपर। उस नोट को पढ़कर केसी उन कपड़ों को पहन लेती है जो 2 पीस सूट होता है और खुद की आंखों पर पट्टी बांध लेती है। तो उसे लगता है कि ब्रेन आज काफ़ी रोमांटिक मूड के अंदर है, जब भी उसने ऐसा नोट लिखा था। और तभी फेडरिक को उसके पास आता है और उसको घोड़ी बनाकर अपनी रेलगाड़ी बहुत देर तक उसकी गुफाओं में दौड़ाता रहता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ब्रेन को बेसमेंट में एक हिडन डोर मिलता है और उस दरवाजे से होते हुए एक रूम में पहुंच जाता है। ब्रेन की आवाज़ को सुनकर फेडरिक वहाँ से चला जाता है। तो केसी जब अपनी आंखों से पट्टी उतारती है तो उसको थोड़ा अजीब लग रहा होता है और तभी उसके मोबाइल में एक वीडियो मैसेज आता है। तो उस वीडियो में ब्रेन किसी लड़की के साथ गपागप कर रहा था और ये देखकर वो काफ़ी उदास हो जाती है और ब्रेन पर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। बेसमेंट से बाहर आकर ब्रेन एक रूम में जाता है और वहाँ पर वो एक सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें फेडरिक केसी की दबा के ले रहा था। तो आप अभी तक अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ये देखकर इधर ब्रेन को केसी पर गुस्सा आने लगता है। तो थोड़ी देर के बाद केसी ब्रेन के पास आती है तो वो उसको ब्रेन का लड़की के साथ वाला वीडियो दिखाती है।
तो ब्रेन केसी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केसी गुस्से में मोबाइल दीवार पर मार देती है। मोबाइल जाकर दीवार पे लगे मिरर पर लगता है तो मिरर टूट जाता है और तभी ये दोनों देखते हैं कि मिरर के पीछे लगा हुआ कैमरा था। तो उस कैमरे को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये सब फेडरिक का ही काम है और उधर कैमरे में फेडरिक भी इनको देख लेता है। तो वो समझ जाता है कि इन दोनों को कैमरे के बारे में पता चल गया है। तो वो भागकर इन दोनों के पास आता है और ये दोनों फेडरिक को देखकर काफी डर जाते हैं। वो फेडरिक को कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन फेडरिक उनकी बात नहीं सुनता। वो कहता है मैं ऐसा कई बार पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे केसी से अब प्यार हो चुका है। इसके बाद वो चाकू लेकर ब्रेन पर अटैक कर देता है। जब ये दोनों लड़ रहे थे तो केसी ब्रेन को बचाने के लिए फेडरिक पर हमला कर देती है। तो वो डंडे से फेडरिक के सर पर चोट मारकर उसे मार देती है। फिर ये दोनों फेडरिक की लाश को कहीं छुपा देते हैं, लेकिन तभी कुछ देर बाद वहाँ घर का ओनर आ जाता है। दरअसल ब्रेन ने इस ओनर से कहा था कि फेडरिक हम दोनों को काफी डिस्टर्ब करता है, लेकिन अब ब्रेन ओनर से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। ओनर इसके बाद सीधा फेडरिक के घर पर जाता है और वो फेडरिक के कंप्यूटर में सब कुछ देख लेता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों ने फेडरिक को मार दिया है। ये देखकर ये काफी गुस्सा हो जाता है और वापस उन दोनों के पास आता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर का ओनर जब केसी से बात कर रहा था तो ब्रेन आकर पीछे से इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओनर ब्रेन पर गन पॉइंट कर देता है। तो तभी केसी पीछे से ओनर पर हमला कर देती है और ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और ये फिर ओनर की बॉडी को भी कहीं ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद ब्रेन फेडरिक के घर पर जाता है और वहाँ वो सारी वीडियोस को जला देता है। तो लास्ट सीन में हम देखते हैं कि घर के बाहर भी कहीं ज्यादा कैमरे लगे हुए थे और इन कैमरों के जरिए एक वेबसाइट पर उनकी वीडियो चल रही थी जो बहुत से लोग उसे ऑनलाइन देख रहे थे। वो लोग उनके बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकते थे क्योंकि इस साइट पर विजिट करना भी इलीगल था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और भी मूवीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें और ये लेफ़्ट साइड वाली वीडियो को ज़रूर देखें।